नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल स्टोरीज में आपका स्वागत है। नहीं अध्यक्ष महोदय, जब कभी भी हम लोगों को मौका मिलेगा तो जाति जनगणना कराने का काम हम लोग करेंगे। सब लोग जानते हैं कि ये जनगणना नहीं कराया गया अब तक 6 साल हो गए हैं और अचानक अप्रत्याशित तरीके से कल सरकार की ओर से घोषणा हुई कि अगले जनगणना में जाति भी शामिल होगा। सडनली 11 साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं, सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। देश में अभी पहलगांव आतंकवादी हमले का घाव सूखा ही नहीं था। पाकिस्तान के साथ तनातनी की खबरें जोरों पर है। इसी के बीच में बिहार चुनाव से ठीक पहले जाति जनगणना की खबर ने पूरे देश में सुगबुगाहट शुरू हो गई है। सरकार ने देश में जाति जनगणना करने का ऐलान कर दिया है। अब इसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। कोई इसके पक्ष में बात कर रहा है तो कोई विरोध में। लेकिन इससे पहले केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में नितिन गडकरी कहते हुए सुने जा रहे हैं कि जो करेगा जाति की बात उसको मारूंगा लात। आज नितिन गडकरी का यह बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग सोशल मीडिया पर सवाल कर रहे हैं कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी जाति जनगणना की तैयारी में लग गई है। कल तक तो वह इसका विरोध करती थी, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ? कोई इसे राजनीतिक कदम बता रहा है तो कोई निचले तबके को ऊपर उठाने की बात कर रहा है। लेकिन क्या अभी इसकी आवश्यकता थी? दोस्तों, जानकारों का कहना है कि यह कहीं ना कहीं राजनीतिक स्टंट है। अभी 2-4 माह में ही बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। वहां पर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस मुद्दे को अपना चुनाव में हथियार बनाना चाहते हैं। क्योंकि बिहार में लंबे समय से जाति जनगणना की मांग होती रही है, लेकिन इसके पहले ही बीजेपी ने जाति जनगणना का ऐलान कर दिया है। अब इसके नफा और नुकसान के बारे में आपको बताते हैं। जानकारों का कहना है कि भारत में जाति जनगणना का मतलब सिर्फ जाति की संख्या गिनना नहीं है। इसकी मांग के पीछे राजनीतिक मकसद है। इसके गहरे सामाजिक प्रभाव हो सकते हैं। इसके राजनीतिक दलों की चुनाव रणनीति प्रभावित हो सकती है। जाति जनगणना करने के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि 1951 से एसटी और एससी जाति के आंकड़े जारी होती रही है, लेकिन ओबीसी और दूसरे जातियों के आंकड़े नहीं आते। ऐसे में ओबीसी की सही आबादी का अनुमान लगाना मुश्किल है। यह भी तर्क दिया जाता है कि आबादी के सही आंकड़े पता होने से उनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजना बनाने में आसानी होगी। वहीं इसके नुकसान के बारे में बात करें तो मामला गंभीर लगता है। एक वर्ग का मानना है कि जाति जनगणना की मांग के पीछे पिछड़े जातियों को सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना नहीं है, बल्कि समाज को विभाजित करके राजनीतिक फायदा हासिल करना है। इस वर्ग का कहना है कि सरकार के पास पहले से जरूरी आंकड़े हैं। उनके आधार पर कमजोर वर्ग के सामाजिक आर्थिक तरक्की के लिए नीतियां और कार्यक्रम प्रभावी तरीके से लागू किए जा सकते हैं। ऐसा हो भी रहा है। माना जा रहा है कि जातीय जनगणना से देश में जातीय विभाजन और गहरा होगा और इससे समाज में तनाव और कटुता पैदा होगी। अभी देश में एसटी को 15% आरक्षण, एसटी को 7.5%, ओबीसी को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय को 10% आरक्षण का लाभ मिलता है। लेकिन कहा जा रहा है कि अगर जातीय जनगणना में ओबीसी जातियों की संख्या 50% से अधिक निकली तो 50% की आरक्षण सीमा टूट भी सकती है और इससे भी अधिक हो सकती है। राजनीतिक दल पहले से इस बारे में संसद में कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई 50% आरक्षण सीमा हटाने की मांग कर रहे हैं।